अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो मेरी यूट्यूब वीडियो है वो बड़े ही अहम मौजू के ऊपर है। बज़ाहिर शायद वो इतना अहम ना लग रहा हो, लेकिन अगर हम ज़रा उसकी डेप्थ में जाएं तो हमें पता चलेगा कि वो कितना ज़रूरी है और कितना अहम है। केपी का जो सियाहती इलाका है सवात, आई डोंट थिंक सो कि लोगों ने उसके हवाले से सुना ना हो। बहुत सारे लोग उसको जानते हैं, जा चुके होंगे, जाना चाहते होंगे। तो वहाँ से जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं वो कुछ जो हैं वो अलार्मिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 जो डकैती के वाक़यात हैं पिछले कुछ दिनों में, जब ये छुट्टियाँ थी ईद उल अज़हा की, उससे पहले या बाद जब लोग आते जाते वहाँ पर रहे हैं, तो 3 बड़े जो डकैती के वाक़यात हैं वो वहाँ पर हुए हैं, विच इज़ रियली अलार्मिंग कि इतना पुरअमन इलाका जहाँ पर लोग छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं या फिर अपना पीस ऑफ माइंड के लिए जाते हैं। एक टाइम पे बहुत गड़बड़ भी और बहुत दहशतगर्दी भी उस इलाके ने फेस की, लेकिन उसके बाद फिर से हमने देखा कि वो किस तरह से इलाका जो है वो खुल गया था सयाहों के लिए, और वहाँ पर कितने ज़्यादा टूरिज़म जो है वो बढ़ गया था। अच्छा, हुआ कुछ यूँ है कि वहाँ पर ये जो अभी लेटली, जिसके बाद फिर हमने सोचा कि इसके ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए। लेटली जो एक वाक़या हुआ है वो डकैती का वाक़या हुआ, और ये जो है वो पिछले कुछ अरसे में होने वाला तीसरा वाक़या है। हुआ कुछ यूँ जी, सवात में जो है वो का इलाका है बहरीन। लाहौर से कालाम जा रही थी एक बस, और उसमें तकरीबन 20 मुसाफिर सवार थे, जिसको रोका गया। मोटरसाइकिल सवारों की ने रोका और गन पॉइंट के ऊपर जी उनसे जो है वो डकैती हुई है। लगभग 4 लाख नकद बताया जा रहा है कि 4 लाख नकद रकम जो है वो लूटी गई है। तलाई जेवरात जो ख़वातीन ने वहाँ पर पहने हुए थे उनसे वो लूटे गए हैं, और इसके अलावा जो है वो स्मार्टफोन्स जो हैं वो 9 स्मार्टफोन्स थे जो कि वहाँ पर लूटे गए हैं। लाहौर से कलाम जो है ये कोस्टर जो है वो जा रही थी। सवात में जो 2 अलहदा हुए वाक़यात हैं उसमें सयाहों को कोचेज़ में लूटा गया। एक ये वाक़या और एक इससे पिछला वाक़या, और एक उससे पिछला वाक़या भी मैं आपको बताती हूँ। 6 अगस्त को इससे पहले जो है वो लोअर दीर का इलाका है जी, खारकानाई, वहाँ पर एक वाक़या हुआ। उसके बाद फिर मालाकंड का थाना बाईपास रोड है, वहाँ पर भी एक वाक़या हुआ, और उन 2 वाक़यात में तकरीबन जो है वो 40 सयाहों को जो है वो लूटा गया। मतलब 2 वाक़यात उसमें जो हैं वो कोस्टर्स के हैं कि वहाँ पर कोस्टर्स जो हैं वो जा रही थी। तो ये जो है बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल जो है वो पैदल पे, चूँकि ये वाक़यात हुए तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल जो है वो हो गई। बड़ा हुकूमत को तनकीद का सामना करना पड़ा। यकीनन आपको याद होगा जब खान साहब की हुकूमत आई, उन्होंने टूरिज़म को जो है वो बड़ा उस तरह से रखा था कि हमारी प्रायोरिटीज़ में है और हम जो है उसके ऊपर काम करेंगे, और हमने देखा है कि काम हुआ भी है काम। और फिर कोरोना की वजह से जब लोगों ने बाहर जाना छोड़ दिया या बाहर कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, ट्रैवल बैन्स थे, तो फिर लोगों ने जो है वो ज़रा अंदर अपने मुल्क के अंदर जो है वो टूरिज़म को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि उसके ऊपर असरअंदाज हुआ। लेकिन उसके साथ साथ ये अपनी जगह ठीक बात है कि हुकूमत भी काम कर रही थी। लेकिन फिर जब इस तरह के पैदर पे वाक़यात होना शुरू हुए तो हुकूमत को जो है वो एकदम बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा कि आप बातें तो ठीक है, आप बात करते हैं कि आपकी प्रायोरिटी में है ये जो टूरिज़म है, या फिर आप चाहते हैं कि जो है वो इंटरनेशनल टूरिस्ट भी जो है वो इन इलाकों की तरफ अट्रैक्ट हो, तो किस तरीके से होगा अगर सिक्योरिटी के इतने नाक़िस हालात होंगे और ऊपर नीचे इस तरह के वाक़यात होंगे, लोग अपने आप को वहाँ पर जाकर महसूस नहीं करेंगे। तो मतलब ये अगर आप छुट्टी पर जाते हैं, इस तरह की किसी जगह पर जाते हैं, तो यकीनन आप एक पीस ऑफ माइंड के लिए जाते हैं, आप एक अपनी वर्क रूटीन से बेजार होते हैं, इसलिए आप जाते हैं। लेकिन अगर आप इस खौफ और डर के साथ जो है तो कभी छुट्टी पे नहीं जाएंगे, कभी उस इलाके का रुख नहीं करेंगे जहाँ पर आपको ये लगता है कि आप या आपकी फैमिली, आपकी जान माल महफूज नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर हो सकता है जो कि टूरिज़म को बहुत बड़ा डेंट पहुंचा सकता है, या एक ज़र्ब उसके ऊपर हो सकती है। अच्छा, खैर फिर हमने देखा कि अच्छी बात ये हुई कि वज़ीर आला जो केपी थे उन्होंने वो बड़े एक्टिव हुए, और उन्होंने जो है उन्होंने कहा कि जी नोटिस लिया उन्होंने, और लोअर दीर में ज़िला पुलिस ऑफिसर और मालाकंड के डिप्टी कमिश्नर को भी जो है वो उन्होंने हटा दिया कि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो क्यों जो हैं वो पेश आए हैं। फिर मैं आपको बताऊं कि हमारी जब केपी के मिनिस्टर हैं, काफ़ी फेमस मिनिस्टर हैं, ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो बात करते हुए नज़र आते हैं, शौकत यूसुफजई साहब, जब मेरी उनसे पर्सनली बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, हम मान रहे हैं कि ऊपर नीचे इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन 2 जो लास्ट वाक़यात हैं उनके मुल्ज़िमान की तलाश अभी जारी है, लेकिन जो पहला वाक़या हुआ था उसके मुल्ज़िमान हमने पकड़ लिए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने यहाँ पर की, उन्होंने कहा कि उसमें अफ़गान लोग जो हैं वो मुलविस हैं। तो ये जो एक नुक्ता था ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से कि अफ़गान शहरी जो हैं वो इस तरीके से आकर इस तरह के अगर काम कर रहे हैं, या फिर जो है वो इस तरीके से
अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश अगर हम कहें तो की जा रही है, तो फिर ये बड़ी तशवीशनाक किस्म की सूरत हाल है। यकीनन हुकूमत को जो है वो इसके हवाले से भी कुछ करने की ज़रूरत है। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ यहीं तक बात नहीं ख़त्म होती, इसके ऊपर तो यकीनन आई एम श्योर कि भी हुकूमत इसको भी देखेगी और दीगर जो 2 वाक़यात के मुल्ज़िमान हैं उनको भी पकड़ने की कोशिश करेगी, और ये करना बहुत ज़रूरी भी है। ये नागुज़ीर है, इसके बगैर चारा नहीं है अगर आप चाहते हैं कि आपका टूरिज़्म जो है जो वो फ्लरिश करे। अच्छा, फिर कुछ और वाक़यात भी होना शुरू हो गए। ये हमारे यहाँ इस तरह का मसला रहता है। लोगों ने जो वहाँ पर गए उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि जी ओवर चार्जिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब अगर आप 7-8 लोगों की फैमिली के साथ एक टाइम पे कहीं खाना खाते हैं तो 15 से 18 हज़ार आपका बिल बन जाता है, विच इज़ अ लॉट। मतलब बहुत ज़्यादा है, ये इतना ओवर चार्ज किया जा रहा है। फिर आपको अच्छे मयारी और सस्ते होटल्स नहीं मिलते, क्योंकि और होटल्स होते भी गैर मयारी हैं, और फिर आपको वो ओवर चार्ज कर रहे होते हैं, बिकॉज इतने सारे लोग जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो फिर वो अपनी मनमानी करते हैं। इसके ऊपर भी यकीनन जो है वो नज़र रखने की ज़रूरत है या ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो लोग वहाँ पर जाते हैं उनको इस तरीके से लूटा ना जाए कम अज़ कम। फिर एक और चीज़ जो है हमने देखी पिछले दिनों, जब ईद उल अज़हा पे एकदम से एक ओवरफ्लो था लोगों ने वहाँ पर जाने की कोशिश की, छुट्टियाँ हैं तो उनको ज़रा अच्छे तरीके से हम गुजारें, तो वहाँ पर जो है वो ट्रैफ़िक के मसाइल बहुत ज़्यादा, और ये ईद उल अज़हा पे भी हुआ था। ट्रैफ़िक के मसाइल ईद उल फ़ितर पे भी हुआ था। हाँ, ट्रैफ़िक के मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिले कि लंबे लंबे ट्रैफ़िक जैम्स थे, और बहुत सारी जगहों पर तो लोगों को जो है वो रातें भी जो है सड़क पर गुजारनी पड़ी। तो इन चीज़ों पे भी मेरा ख्याल है जो ध्यान देने की ज़रूरत है कि टूरिज़्म, ठीक है, आप चाहते हैं कि टूरिज़्म बढ़ जाए, ये एक चीज़ है, लेकिन उसके लिए जो है वो काम करने की भी ज़रूरत है, प्रॉपर इसकी जो है वो प्लानिंग होनी चाहिए। क्योंकि जो टूरिस्ट कंट्रीज़ हैं वहाँ पर टूरिस्ट पुलिस होती है जो लोगों को गाइड करती है, लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने सुना है, ये भी एक अच्छी अपडेट है, हमने सुना है कि पाकिस्तान में भी इस तरह की एक जो है वो पुलिस या फोर्स जो है उसके हवाले से भर्तियाँ का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, और आई होप कि जब हो जाएगी तो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, पॉजिटिव चीज़ का जो है वो एक पॉजिटिव पहलू भी होता है। तकरीबन 7,20,000 गाड़ियाँ जो हैं वो गई हैं। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा लोग गए हैं, ट्रैफिक के मसले हुए हैं, परेशानी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ देखें कि हमारी मईशत को कितना फ़ायदा हुआ है। एक फिगर अगर मैं आपको दूँ तो उसके मुताबिक ईद उल अज़हा की जो अभी पीछे ईद उल अज़हा गुजरी, उसकी छुट्टियों में 133 अरब रुपए सयाहों ने जो है वो वहाँ जाकर खर्च किए हैं। और उसमें से जो ज़्यादा फेवरेट स्पॉट्स होते हैं लोगों के, जिस तरह गिलियात हो गया, कमराट हो गया, खाकान, चित्राल, सवात हो गया, वहाँ पर 27.5 अरब रुपए वहाँ के इलाकों की मईशत के अंदर जो हैं इंजेक्ट हुए हैं। अब पूरे पाकिस्तान से जो टूरिस्ट है वो वहाँ पर गया है। बहरहाल नेशनली टूरिस्ट तो जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर जा रहे हैं, और उसकी एक वजह, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोरोना भी थी, इंटरनेशनली भी हमें बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ की ज़रूरत है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है वो इन जगहों की तरफ आए। और आई एम श्योर कि एक दफ़ा जब वो आकर देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे इन जगहों को तो दे विल लव इट। तो वही वापस अगर मैं अपने मुद्दे की तरफ आऊँ, सिक्योरिटी वाले, तो सिक्योरिटी एक इतना इम्पॉर्टेंट इशू है ना जी कि उसको यकीनन बहुत सारे लोग एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं कि देखते हैं कि बहुत सारे इशूज़ के ऊपर, ये दहशतगर्दी के मामले के ऊपर, उस तरह की चीज़ों के ऊपर भारत बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करता है। अगर हमारा टूरिज़्म फ्लरिश करेगा तो यकीनन उनके लिए एक बड़ी ख़तरे की बात होगी, तो वहाँ पर भी इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो हमें इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम जो है फिल फॉर अपनी जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको जो है वो बेहतर से बेहतर, और टूरिस्ट को जो है वो मेयारी से मेयारी सहूलियात जो है वो देने की कोशिश करें। थैंक यू।